हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए 40,247 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके सभी इन्फॉर्मेशन को लेकर, जैसे कि जो एलिजिबिलिटी रहेगी और उसके साथ साथ सिलेबस क्या होगा, मीन्स जितनी भी इसकी फुल इन्फॉर्मेशन है इस नोटिस में दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। बिहार के अंतर्गत यहाँ पे देखते हैं बिहार शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक के कुल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है 40,247। और बोला गया है कि नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार, भारतीय बोलने का मतलब है कि अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। विविध प्रपत्र में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हो तो विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www ये साइट दी गई, इस पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, डेट के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है और यहाँ पे भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ये है टोटल सीटें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए आर्थिक रूप से कमजोर EWS हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यक्ष पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें इसमें टोटल यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और मेन यहाँ पे जो बताया गया है नोट, विज्ञप्ति पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है, इसके बारे में बताया गया है। वेतनमान जो रहेगा वो 30,500 का रहेगा। अनिवार्यता, हर्ता, उम्र सीमा, तो उम्र सीमा यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जैसे थोड़ा सा अलग अलग भी रहेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पे मेन पॉइंट चल रहा हूँ यहाँ पे दिया गया है कि देखिए यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। मतलब 8 वर्ष का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट विद्यालय में, और वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। ठीक है, एज जो रहेगी वो आपकी, पहला तो टीचिंग एक्सपीरियंस का कितना रहना चाहिए, 8 साल का होना चाहिए और 58 वर्ष एज होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। और जो सेना यानी कि सेना से उनका बोल सकते हैं ना कि जिससे सेना से अभ्यर्थी हैं, जो बोला गया है कि सेना निवृत्ति मतलब सेना से जो लोग हट जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा छूट है 60 वर्ष के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और भी देख लेते हैं। यहाँ पे नोट करके भी दिया गया है मेन पॉइंट। सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। और यहाँ पे फिर इसके बाद यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसमें 2 पेपर होंगे। सामान्य अध्ययन का पेपर होगा जो 2.5 घंटे का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल अंक 150 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह पत्र 2 भागों में विभाजित होगा या विभक्त होगा। भाग 1 भाग 2। भाग 1 सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्राथमिक गणित, ये सिलेबस दिया गया है पूरा। मानसिक योग्यता परीक्षण, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चक्र, घटना चक्र, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि शामिल हैं। भाग 2 में प्रधान शिक्षक के DLED विषय 1 पत्र है और इसमें DLED विषय के प्रपत्र होंगे। फिर आगे सामान्य अध्ययन एवं DLED विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर ये बोला गया है, रखा गया है यहाँ पे। अभी उसको भी अलग वीडियो में मैं दिखा दूंगा डिटेल में जो सिलेबस होगा उसको। और जो परीक्षा होगी MCQ बेस्ड होगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है और उक्त लिखित परीक्षा है तो मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम अर्हतांक में ये दिया गया है कि 40% होना चाहिए किसका, जो जनरल कैंडिडेट है। सामान्य वर्ग के लिए 40% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 32%। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, साक्षात्कार यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि इंटरव्यू जो होता है ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी यहाँ पे। तो ये मेन पॉइंट थे यहाँ पे जो मैंने आपको बता दी हैं। आरक्षण का ये प्रोसेस जो है यहाँ पे आप लोग देख लेना, तो मेन यही था और जिसमें मुझे नहीं लगता और कुछ खास इन्फॉर्मेशन इधर है। हाँ, डेट के बारे में मैं दिखा देता हूँ। आपका ये पहले भी बता रखा है लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसमें क्या क्या लगेंगे फॉर्मों में, ये सब चीज़ें देख लेना आप लोग। 750 रुपये फॉर्म का लगेगा और उसके साथ साथ जो डेट होगी मैं यहाँ पे याद रखिएगा। अगर आप आधार लगाते हैं तो वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क
पद का भुगतान नहीं करना होगा। यानी बायोमेट्रिक जो होगी, आधार, अगर आप आधार कार्ड लगाते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा फॉर्म में। अगर आप आधार नहीं लगाएंगे, कोई दूसरी आईडी लगाएंगे तो उसके लिए 200 चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये आपका है 11/3/2024 से, यानी कि 11 मार्च से 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो बहुत है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही, और इसके सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी की साइट पे दे रखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके डिटेल में इसके सिलेबस को डिस्कस करूँगा। ये सिलेबस जो है शॉर्ट में है, इसका इन्होंने, जैसे बीपीएससी में क्या होता था, सिलेबस नहीं देता था, बस यही दिया है, लेकिन प्रधान शिक्षक के लिए इन्होंने अलग से सिलेबस दे रखा है जिसमें डिटेल में बताया गया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।